ओके, ये हमारे पास है ग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा में हमारे पास है डिस्क्रीट सीरीज़, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्वार्टाइल डिविएशन लगा के एब्सोल्यूट और रिलेटिव डिस्पर्शन कैलकुलेट करना है। तो अगर आपको एब्सोल्यूट डिस्पर्शन चाहिए तो इसके लिए आप क्वार्टाइल डिविएशन कैलकुलेट करते हैं, और अगर आपको रिलेटिव डिस्पर्शन चाहिए तो इसके लिए आप कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन कैलकुलेट करते हैं। तो क्वार्टाइल डिविएशन इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्वार्टाइल एंड द लोअर क्वार्टाइल डिवाइड बाय 2, and coefficient of quartile deviation is equal to Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1। तो यू कैन सी सबसे पहले हमें क्वार्टाइल चाहिए, अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल Q3 एंड Q1। सो पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं, लेट अस डू इट। ओके, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह हम क्वार्टाइल कैलकुलेट कर लें डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए। डिस्क्रीट सीरीज़ में आपके पास है x, ठीक है, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है और ये है इसकी फ्रिक्वेंसी। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स ये हैं, अरेंज द डेटा, अरेंज द ग्रुप्स। ये ग्रुप अरेंज नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना, ये हमने अरेंज कर लिए हैं। कैलकुलेट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने कैलकुलेट किया है। फर्स्ट फ्रिक्वेंसी एज इट इज़, 3 के साथ 4 ऐड कर ले तो 7, 7 के साथ 5 ऐड कर ले तो 12, 12 के साथ 4 ऐड कर ले तो 16 एंड सो ऑन। फिर हमने क्या करना है, यूज़ द फॉलोइंग फार्मूलाज। अगर समेशन एफ को देख लें, ये इवन नंबर है तो ये फार्मूला, ऑड नंबर है तो फिर समेशन एफ के साथ 1 ऐड करते हैं, ठीक है। और इस तरह Q3 के लिए भी समेशन एफ अगर इवन है तो 1 ऐड ना करें, ऑड नंबर है तो 1 ऐड करें और मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये हमने कैलकुलेट कर ली है, देख ले समेशन एफ अपना है कितना 45। तो समेशन एफ प्लस 1 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 14। 14 यहाँ पे सर्च कर लें, इसका एग्जैक्ट वैल्यू होना चाहिए। अगर इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो इसके करीब जो बड़ी वैल्यू है वो लेना चाहिए, तो इसलिए हमने 16 ले लिया है। और यहाँ पहुँच जाए x में, तो ये जो आपका 38 है, दिस इज़ योर Q1। इसी तरह अगर आप Q3 कैलकुलेट करना चाहें तो 3 टाइम समेशन एफ प्लस 1 डिवाइड बाई 4, इससे आता है 42। 42 इसमें देख लें, तो 42 इसमें एग्जैक्ट वैल्यू होना चाहिए, अगर नहीं है तो इसके करीब जो बड़ी वैल्यू है, तो 42 के करीब बड़ी वैल्यू 45 है। इसको फॉलो करें और x तक पहुंच जाए तो ये 46 आपका है Q3। सो दिस इज़ हाउ टू कैलकुलेट क्वार्टाइल फॉर डिस्क्रीट सीरीज़। तो हमारे पास आगे है Q3 इज इक्वल टू 46 एंड Q1 इज इक्वल टू 38। तो अगर हम क्वार्टाइल डिविएशन के फार्मूले में Q3 और Q1 की वैल्यू डाल दें तो ऐसे हमारे पास 4 आ रहा है, 4 यूनिट्स, क्योंकि एब्सोल्यूट डिस्पर्शन हमेशा यूनिट्स में होता है। और इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि हमारे डेटा सेट में डिस्क्रीट सीरीज़ में हर एक वैल्यू अपने सेंटर यानी एवरेज से ऑन एवरेज 4 यूनिट्स आगे या पीछे हैं। और रिलेटिव डिस्पर्शन के लिए हम कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन कैलकुलेट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़ ऑफ Q3 एंड Q1 वी विल गेट 9.5%। तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि हमारे डेटा डिस्क्रीट डेटा में हर एक वैल्यू अपने सेंटर यानी एवरेज से ऑन एवरेज हर एक वैल्यू 9.5% के फासले पर हैं, जो कि आगे भी हो सकता है और पीछे भी। सो दिस इज़ हाउ टू कैलकुलेट क्वार्टाइल डिविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, एंड दिस इज़ हाउ टू इंटरप्रेट देम। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।